चूंकि कयास यही थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी स्टेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी स्टेट है तो कोई ना कोई आदिवासी ही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन देखिए, अगर विष्णुदेव साय बने, इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर रमन सिंह की चली है। डॉक्टर रमन सिंह के बहुत कट्टर समर्थक माने जाते रहे शुरू से। विष्णुदेव साय जब मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे विष्णुदेव साय। और जिस तरह से उनका नाम सामने आ रहा है, जशपुर, जशपुर मतलब सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग मतलब 14 की 14 सीटें जिताकर देने वाला संभाग। इसमें कोई दो राय नहीं कि उस संभाग को बहुत कुछ मिलना चाहिए था। कहां से आए आप? मैं रायपुर ग्राम। आप कहां से? हम बिलासपुर से हैं। आप कहां से? मुंगेली। आप कहां से? मुंगेली से सर। ये जानकारी आ रही विष्णुदेव जी का नाम फाइनल हो गया? बता तो रहे हैं सर जी। देखिए, अभी अंदर से कोई रिटर्न में या कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन हाँ, जो सूत्र विष्णुदेव साय का नाम तय कर लिया गया है और विष्णुदेव साय ही बनेंगे मुख्यमंत्री। अंदर से खबरें यही तैर कर बाहर आ रही हैं, बहुत साफ है। देखिए, अब अधिक यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, ये लगातार अब अंदर जाने का प्रयास करने की, अपने नेता से मुलाकात कर पाए। कहां से आए हैं आप लोग? कहां से आए हैं? मैं महासमुंद से। जशपुर के लोग हैं क्या यहाँ पर? जी, बधाई बधाई। विष्णुदेव साय जी जी जी। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिलासपुर, नैन सिंह परियार है। तो देखिए, बिलासपुर हो चाहे कहीं कोई निर्विवाद व्यक्ति रहे, कहीं कोई डिस्प्यूट में नहीं फंसे आज तक। और देखिए, ये आप देख सकते हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं सब उत्साह के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि विष्णुदेव साय का ही नाम होगा। और अंदर जो है वो भी जानने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। विष्णुदेव साय का नाम बिल्कुल सामने आ चुका है मुख्यमंत्री की रेस में। अब रेस क्यों कहूंगा, मैं सीधा कहूंगा छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अजीत जोगी से सिलसिला शुरू हुआ था 2000 से 2003। अजीत जोगी 2003 से लेकर 2018 तक मुख्यमंत्री रहे हैं रमन सिंह, और 18 से 23 भूपेश बघेल, और उनके बाद अब विष्णुदेव साय आदिवासी प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ को 2000 से 2003 ये कहा जाता था कांग्रेस ने पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया था अजीत जोगी के रूप में। लेकिन अजीत जोगी की जाति का मामला बाद में फंसा और ये नजर आया कि वो आदिवासी नहीं है, लेकिन कांग्रेस उन्हें आदिवासी रूप में प्रोजेक्ट करती रही। पहला मुख्यमंत्री देखिए, यहाँ देखिए फटाके फूटना शुरू हो चुके हैं, तो हर्षोल्लास यहाँ पर शुरू हो रहा है, क्योंकि सैकड़ों बसों की संख्या में यहाँ पर सैकड़ों बसें यहाँ पर छत्तीसगढ़ आना शुरू हो गई हैं जशपुर से, क्योंकि जशपुर का रास्ता बहुत खराब है। कुनकुरी से यहाँ आने में कई घंटों का समय लगता है, लेकिन रात से ही बोल दिया गया था उनको यहाँ आने के लिए। तो समर्थक सब यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए और इसमें कोई दो राय नहीं कि विष्णुदेव साय ही छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, हर तरफ उत्साह है लोगों का, चूंकि उनके विधानसभा से, कुनकुरी विधानसभा से वो चुनकर आए हैं और इस बार मौका दिया पार्टी ने, और कद्दावर वहां पर जो लोग थे उनको हराया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हुजूम बढ़ पड़ा। हाँ भैया, कहाँ से? पाटन से आया हूँ। विष्णु साय बना है। खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी, एकदम बहुत बढ़िया खुशी है। आदिवासी पूरा सीट आए हैं, छत्तीसगढ़ के चमकदार होंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री बना है छत्तीसगढ़ में, सब खुशी है? जी बताइए सर। विष्णुदेव साय का नाम सबसे फाइनल? सर वो तो अभी अंदर में सूत्रों का हिसाब से बता रहे हो, लेकिन एक बात आती है, जो कमेटी निर्णय लेती है वो सर्वोपरि होती है। जो कमेटी निर्णय रहती है सर्वोपरि रहती है, लेकिन मेरे दिल की बात बोलोगे तो मैं अरुण साहू के पक्ष में हूँ। चलिए, आप किसी के भी पक्ष में रहे, लेकिन पार्टी को तय करना है ये कि करना क्या है। पार्टी ने अगर विष्णुदेव साय तय कर दिया है तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि विष्णुदेव साय ही अगले। देखिए, पूरी तरह से यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा है कार्यकर्ताओं का। सबको इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से फाइनली कोई ऐसा अनाउंसमेंट आए, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी तक यही नजर आ रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये, ऐसा चेहरा जिसका कोई विरोध न कर पाए। रमन सिंह भी विरोध न कर पाए, रेणुका सिंह भी विरोध न कर पाए, अरुण साहू भी विरोध न कर पाए। तो ऐसा चेहरा जो सर्वमान्य हो, ये देखिए, ऐसा चेहरा जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये हो कि कोई मना नहीं किए और कोई ऐसा कोई उनके खिलाफ कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, कभी कोई विरोध सामने नहीं आया। लगातार वहां से कुनकुरी से जीतते आए, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, तो अलग अलग जगह पर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग विभागों में वो रहे। लेकिन सौम्य चेहरा, सरल चेहरा छत्तीसगढ़ का सामने आ रहा है, जिसको लेकर अब कयास नहीं, अब सीधा कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। देखिए, खुशी है लोगों की। देखिए
बैलों का मस्तान, इस देश का यार है। तो लगातार आप देख रहे हैं जोश से भरे हुए हैं तमाम कार्यकर्ता, और लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। लेकिन अभी कंटिन्यू रहते हैं, हमारे साथ आदित्य बने हुए हैं। आदित्य, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। छत्तीसगढ़ मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसके 23 साल के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब उसे आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है, और जाहिर तौर पर आदिवासी भारतीय जनता पार्टी का वो प्रिय साथी भी है, जिसको लेकर माना गया कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर इस चुनाव में उसने भरपूर साथ दिया है। मैं देख रहा था प्रोफाइल, राम प्रसाद साई और जशमनी देवी के पुत्र हैं। विष्णुदेव साय जी की बात करें, चौथा टर्म है लोकसभा का, और समाज के वंचित वर्ग और जनजाति वर्ग की सेवा उनका उद्देश्य रहा है। बैडमिंटन, फुटबॉल और किताबें पढ़ना उन्हें बड़ा प्रिय है। आप काफ़ी नज़दीक से देखते समझते रहे, एक बहुत विनम्र छवि के नेता हैं। इसके पहले भी केंद्रीय राज्य मंत्री का दायित्व तो संभालते रहे हैं। किस तरह से आप उनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं आदित्य जी? कुछ रोचक बातें हमारे साथ साझा कीजिए। जी शरद जी देखिए, जी शरद जी देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति को मुझसे बेहतर आपने करीब से देखा है। अजीत जोगी को कांग्रेस ने जरूर कहा था कि 2000-2003 सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री, लेकिन यही कांग्रेस ने अजीत जोगी के लिए ये प्रूफ कर दिया कि अजीत जोगी आदिवासी नहीं थे। उनके बेटे का आपको याद होगा, अमित जोगी के आदिवासी नहीं होने के कारण वो मरवाही चुनाव लड़ नहीं पाए। मतलब साफ है, अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस कहती थी आदिवासी, लेकिन वो आदिवासी नहीं थे। खुद कांग्रेस की सरकार ने प्रूफ किया। मतलब अगर ऑफिशियली माना जाए शरद जी, तो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है, क्योंकि अजीत जोगी की जो जाति की जांच है उसमें SC कहा जाता था, और खुद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री तब जांच करवाई गई। मतलब साफ है, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री ऑफिशियली विष्णुदेव साय यहाँ पर है। ये देखिए, ये नारायण चंदेल जी मेरे साथ में बात करूंगा। सर, विष्णुदेव साय जी का नाम फाइनल हुआ बता रहे हैं सब? जानकारी ले लेते हैं अंदर जाके। नाम सामने थोड़ा बता दीजिए सर, आप कौन सी जानकारी? सीएम को लेकर नाम सामने आ रहा है। देखिए, ऐसा है, विष्णुदेव साय जी बहुत है, हमारे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर पाया। हाँ, हर दिल अजीज है। थोड़ा रुक जाइए ना, इतनी हड़बड़ी क्या है जाने की? आदिवासी चेहरे के रूप में ठीक से काम कर पाएंगे लग रहा है? निश्चित रूप से सब लोगों का सहयोग रहेगा, सबका साथ और सबका विकास। ये थे नारायण चंदेल जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, कद्दावर नेता हैं, जांजगीर से आते हैं, और इन्होंने भी कहा देखिए, ऐसे नेता हैं जिनका कोई विरोध नहीं कर सकता, बहुत सरल, बहुत सहज। तो देखिए, ये प्लस पॉइंट रहा उनके लिए, क्योंकि रमन सिंह ने अपने नाम आगे बढ़ाए, अरुण साव जी का अपना नाम चल रहा है, रेणुका सिंह जी किसी के गुट की नहीं है, लेकिन रेणुका सिंह जी के बारे में कहा जाता है 2003 से 2008 जब वो महिला बाल विकास मंत्री थी, 2005 के लास्ट में उन्हें खुद भारतीय जनता पार्टी ने महिला बाल विकास मंत्री से हटाकर लता उसेंडी जी को मंत्री बनाया था। तो बहुत सारी इफ एंड बट्स थे, लेकिन विष्णुदेव साय के चेहरे पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बहुत साफ है। रमन सिंह की भी पसंद है, अरुण साव की पसंद है, और सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, सर जी आपको याद होगा जब कुनकुरी पहुंचे थे, जशपुर पहुंचे थे अमित शाह, उन्होंने कहा था विष्णुदेव साय को आप जिताकर भेजिए, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो ये बड़ा आदमी के संकेत शायद उन्होंने वही दिए थे, वही संकेत यहां पर सामने आ रहे हैं। अब एक और बड़े आदमी की बात कर लेते हैं। एक बड़ा आदमी तो सबसे बड़े पद पर आ गया है, OP चौधरी, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर तय है, ऐसा लगता है आदित्य जी? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है, OP चौधरी निश्चित तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। अब देखिए, डिप्टी CM का फॉर्मूला भी समझ में आ रहा है, जो नजर आ रहा है। विष्णुदेव साय बहुत सीनियर मोस्ट नेता हैं, क्योंकि अगर अरुण साव बनते CM तो उनसे ज्यादा सीनियर हैं रेणुका सिंह भी, उनसे ज्यादा सीनियर हैं विष्णुदेव साय भी, और अगर विष्णुदेव साय बन गया, अब ये रमन सिंह जी की क्या आगे भूमिका होगी, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बात बहुत तय है, विष्णुदेव साय के बनने के बाद डिप्टी CM जरूर बनेगा। हो सकता है OBC वर्ग से डिप्टी CM बनाया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम अगर बात करें तो आदिवासी राज्य माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की है तो OBC समाज 50% से ऊपर है। ऐसे में चूंकि भूपेश बघेल OBC का लगातार प्रतिनिधित्व करते आए हैं, तो निश्चित तौर पर OBC को कोई ना कोई बड़ा पद यहां पर भारतीय जनता पार्टी जरूर देगी। और रमन सिंह ने संकेत भी दिए, 2 दिन पहले भी दिए थे कि छत्तीसगढ़ में डिप्टी CM की परंपरा
इस बार शुरू होगी, हालांकि इसके पहले कभी रही नहीं है, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम जरूर हो गए, रमन सिंह कह के गए। थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री पद में जो लगातार बादल दिख रहे थे वो बादल छट चुके हैं, बहुत साफ हो गया विष्णु देव साय। बिल्कुल, देखिए जी, गाना और कहीं ना कहीं चलिए आप जब तक देखते रहिए आदित्य, हम जब तक ग्राफिक्स के जरिए एक सियासी सफर क्या है विष्णुदेव साय जी का, जो कि छत्तीसगढ़ के दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। 1989 में ग्राम पंचायत बगिया के पंच बने, वहां से सफर शुरू। 1990 में सरपंच ग्राम पंचायत बगिया, पंच से सरपंच का सफर, और 90 से 1998 सदस्य रहे वो। अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो जो बिना बटा हुआ मध्य प्रदेश था उसके सदस्य। 99 में वो रायगढ़ से सांसद बने, और उसके बाद 2004 में वो सांसद बने, 2004 में वो सांसद बने, और 2006 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, और 2009 में रायगढ़ से तीसरी बार सांसद का दायित्व उन्होंने निभाया 2009 में, और 2011 में दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। 2014 में चौथी बार रायगढ़ से सांसद बने, और फिर 2019 केंद्रीय राज्य मंत्री, इस्पात संयंत्र, खान, श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री का दायित्व भी निभाया। तो ये उनका सफर पूरा था, और 16वीं लोकसभा जो है मौजूदा, उसके भी वो सदस्य रहे, और अब जाहिर तौर पर वो इस्तीफा देंगे और सीट से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़े ही जीते ही वो कुनकुरी से, यानी लोकसभा की सदस्यता से अब उनका इस्तीफा होगा, और छत्तीसगढ़ से भी कोई वरिष्ठ नेता पहुंचेगा केंद्र में, पहुंच सकता है केंद्र में। प्रशंसा बिल्कुल, और जिस तरीके से सर हमने देखा जो सियासी सफर रहा, पंच और सरपंच से आगे बढ़ते चले गए, 4 बार के सांसद बने, 3 बार के विधायक बने, और जिस तरीके से निर्विवाद ये चेहरा है, विवाद नहीं है किसी तरीके का जुड़ा हुआ इनके चेहरे से। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सर्वमान्य ये चेहरा, जिसके चलते पार्टी ने ये फैसला लिया, आदिवासी चेहरा, इसलिए आदिवासियों को साधने की कोशिश भी जरूर शरद जी इस चेहरे के जरिए होगी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, आदिवासियों का साथ भी मिला, और सरगुजा भी इसके पीछे बड़ा कारण है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था शरद जी 2018 में TS सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी, सरगुजा का साथ भी मिला था कांग्रेस को, लेकिन वैसा हुआ नहीं, और उसका नुकसान हमने देखा अभी के चुनाव में मिला। लेकिन सरगुजा की इस बार की सभी सीटें हमने देखा बीजेपी के खाते में चली। और एक अहम बात यह है कि शहरी जो क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मानती है कि वहां उसका समर्थन वर्ग है। अब आदिवासी बहुल जो 2 प्रमुख इलाके हैं जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, ये लाइव तस्वीरें देखिए, मस्ती में अपने नेता के चयन के बाद थिरकते हुए ये कार्यकर्ता है, और जाहिर तौर पर ये सरगुजा संभाग से ही हो सकते हैं। देख रहे हैं आप ढोलक की थाप, और ढोलक और नगाड़े बजते हुए और झूमते हुए कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं तस्वीरें। चलिए हम आपको वो भी सुनवाते हैं कि 2 दिन पहले जो बातचीत की थी बंसल न्यूज ने विष्णुदेव साय से, क्या कुछ उस बातचीत में विष्णुदेव साय ने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कहा था। बहुत ही विनम्र और सज्जन व्यक्तित्व के धनी राजनेता हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि छत्तीसगढ़ के ये संभावित भावी मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे उस समय जब वो मुख्यमंत्री के लिए उनके नाम पर मुहर नहीं लगी थी। हालांकि अभी भी इंतजार हम कर रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री की रेस में 4 से 5 नाम आ रहे, उसमें से एक नाम आपको ये प्रबल दावेदार में, अगर पार्टी आपको ये दायित्व देती है तो इसके लिए कितना तय? मुख्यमंत्री तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये हमारी पार्टी की परिपाटी है,
और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं गांव का, और हमको 30 साल अपना राजनीतिक जीवन का हो गया है। आज तक जो भी पार्टी आदेश की है उसका हमने पालन किया है, और आगे भी पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन होगा। एक लंबे समय से हम पार्टी में काम कर रहे हैं और 3 बार अध्यक्ष का दायित्व भी पार्टी ने दिया है, और स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं से संपर्क है। और जब कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आए हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको खुशी हुई है और सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं। चलिए, तो एक और जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि ओपी चौधरी उनको डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। तो 2 लोगों के बारे में ये कहा गया था, वो बाइट भी हम आपको अपनी टीम से गुजारिश करेंगे। जब अमित शाह जी साफ तौर पर हिंट करके गए थे कि कौन बनेगा छत्तीसगढ़ में बड़ा आदमी। बड़ा आदमी बोले तो एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम। तो ओपी चौधरी को सूत्रों से यह खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब एक और बड़ा सवाल है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव जी, क्या वो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर दिल्ली जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, और ओपी चौधरी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा को अलविदा कह के राजनीति में आए थे, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम, और काफी सारे नामों की चर्चा थी। और जो तमाम दावेदार थे उनको किस तरह बीजेपी, दावेदार नहीं उम्मीदवार, आदित्य जी को हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। आदित्य, डिप्टी सीएम के लिए नाम ओपी चौधरी जी का बहुत चर्चा में है, और यही 2 बड़े आदमी बनाने की बात अमित शाह जी की थी। एक क्विक रिएक्शन जी। बिल्कुल, देखिए अमित शाह ने कहा था रायगढ़ में जब वो ओपी चौधरी के प्रचार के लिए आए थे, उनके लिए कहा था कि उनको आप जिताइए, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। दूसरी तरफ जब जशपुर गए थे, वो कनकुरी के लिए जब खड़े हुए थे विष्णुदेव साय, तो उन्होंने कहा था कि इनको आप जिता कर दीजिए, मैं बड़ा आदमी हूं। तो निश्चित तौर पर दोनों को बड़ा आदमी वो बना रहे हैं। देखिए, समीकरण तभी बनेगा अगर विष्णुदेव साय को आपने बना दिया तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते अरुण साव डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे? निश्चित तौर पर आपको किसी जूनियर को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। जूनियर है मतलब साफ है, ओपी चौधरी पहली बार विधानसभा में प्रवेश किए, पिछला चुनाव हारे थे, चुनाव वो जीत कर गए, और कुल मिलाकर देखिए प्रशासनिक अनुभव भी काफी रहा है। कलेक्टर रहे हैं लंबे समय से, सबसे कम उम्र के छत्तीसगढ़ के आईएएस रहे हैं, 22 साल की उम्र में आईएएस वो बने हैं। और बयान करके एक छोटा सा गांव है शरद जी, रायगढ़ के पास, जहां से ओपी चौधरी आते हैं। निश्चित तौर पर अगर वो डिप्टी सीएम बनते हैं, और जैसे कि बातचीत सामने आ रही कि लगभग डिप्टी सीएम के लिए उनका नाम तय कर लिया गया, तो इसमें देखिए आपने दोनों चीजें साध ली। आपने आदिवासी वर्ग को सीएम बना के साध लिया, ओबीसी वर्ग जो सबसे बड़ा वर्ग है छत्तीसगढ़ का, उसको आपने डिप्टी सीएम बनाकर साध लिया। तो देखिए बहुत इफ एंड बट्स चल रहे थे, लेकिन इक्वेशंस अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, देखिए इक्वेशन बहुत सोच समझ के बनाते हैं और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो वो बहुत इक्वेशन साफ दिख रही है, आदिवासी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो है ओबीसी चेहरा। 2 बड़े नाम हैं जिन पर अभी रहस्य का पर्दा है, लेकिन एक नाम के लिए तो मैं थोड़ा सा बेट लगा सकता हूं आदित्य की अरुण साव जी दिल्ली बुलाए जा सकते हैं केंद्रीय मंत्री के तौर पर, क्योंकि एक समायोजन और संतुलन भी बिठाया जाएगा। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह वो क्या सलाहकार की भूमिका में होंगे, या विधानसभा अध्यक्ष जैसा कोई महत्वपूर्ण दायित्व तो उनको सौंपा जा सकता है? शरद जी, रमन सिंह का जो दायरा है, रमन सिंह का जो एक्सपीरियंस है, वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए नहीं हो सकता। धर्मजीत सिंह का नाम बहुत तेजी के साथ विधानसभा अध्यक्ष के लिए जा रहा है, क्योंकि धर्मजीत सिंह जिस पार्टी में भी रहे, पहला पार्टी चुनाव कांग्रेस से लड़े जीते, जोगी कांग्रेस से लड़े जीते, भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए चुनाव के जस्ट पहले, वहां से भी चुनाव जीत गए। तो धर्मजीत एक बड़ी पसंद हो सकती है विधानसभा अध्यक्ष के लिए। लेकिन रमन सिंह का जो नजर आ रहा है, रमन सिंह को अगर छत्तीसगढ़ में रहना है तो देखिए मुख्यमंत्री से बड़ा पद उनके लिए, उनसे कोई छोटा या बड़ा पद हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री के अलावा किसी पद के लिए वो सूट होते ही नहीं। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो रमन सिंह की भूमिका क्या होगी, हम सबकी निगाहें। लेकिन एक बात बहुत साफ है, विष्णुदेव साय का नाम रमन सिंह ने ही बढ़ाया, ये बड़ी जानकारी अंदर से आ रही है। विष्णुदेव साय जी का नाम लगभग, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी वर्ग ने जिस प्रकार से हमको मैंडेट दिया है, पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की। सीएम ओपी चौधरी, अभी डिप्टी सीएम वाली बात सामने नहीं आई है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरपंच से अपनी राजनीति पारी की शुरुआत करने वाले एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। ये भाजपा में ही साहब की भूमिका महत्वपूर्ण है, आगे भी रहेगी। और
ये अपने आप में इस बात का घोतक है कि प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदिवासी वर्ग के जो आकांक्षा है उसको पूर्ण किया और आदिवासी वर्ग का जो हमको साथ मिला है ये उसका प्रतिफल है। एक बात बहुत साफ है, अरुण साव सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रेणुका सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, गोमती साय ने इस्तीफा दे दिया है। अब अगर इस्तीफा दे दिया है तो फिर से वो केंद्रीय मंत्री कैसे बनेंगे, वो थोड़ी सी पशुपेश की चीज है, क्योंकि एक बार फिर से बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया वैलिड पॉइंट उठाया आदित्य, बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है कि अब कैसे इस्तीफा है, यानी भूमिका प्रदेश में ही होगी तो तय मानिए कि कोई दायित्व उनको मिल सकता है। आदिवासी मुख्यमंत्री, इस पर मैं फिर लौटता हूं आदित्य, कितना इसके पीछे समीकरण छत्तीसगढ़ के सधते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री से, क्योंकि हम जब भी छत्तीसगढ़ की बात सुनते हैं तो वहां ओबीसी फैक्टर बड़ा डोमिनेंट माना जाता है। ऐसे में आदिवासी मुख्यमंत्री, क्या बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य हिंदी भाषी पट्टी के राज्यों को भी एक संदेश दे रही है कि उसका मिशन और फोकस आदिवासी है? जी बिल्कुल, देखिए एक संदेश देने की कोशिश निश्चित तौर पर है, संदेश साफ है। जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया एक आदिवासी वर्ग से, उसी तरह छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है, तो यहाँ पर देखिए संदेश बहुत साफ है। झारखंड में चुनाव होने आने चल के, बहुत सारे राज्यों में चुनाव है, आदिवासी राज्य जहां आदिवासियों की आदित्य, मैं लौटता हूं आपकी तरफ और इस प्रश्न के साथ फिर मैं आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन इस वक्त बीजेपी कार्यालय में गौरव शुक्ला हैं और पीछे उत्साही महिलाओं का एक बड़ा समूह है। गौरव, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, पीछे ढेर सारी महिलाएं हैं, ये क्या सरगुजा से हैं और क्या कहना है इनका? जरा आधी आबादी की भूमिका इस चुनाव में तीनों राज्यों में महत्वपूर्ण मानी गई है, मोदी फैक्टर खूब चला है, क्या कहेंगे? जी पूछिए जरा। जी बिल्कुल शरद जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। देखिए आप महिला कार्यकर्ता जो है बीजेपी की, वो यहाँ पर नारा लगाते हुए नजर आ रही है, मोदी के जयकारा लगा रहे और राम भगवान के नाम के जयकारे लगा रहे। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अब मुख्यमंत्री के नाम की भी घोषणा हो गई है, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मैं तो यही कहूंगी कि जो राम को लाए है, जनता उनको लाई है और हमको भी सरकार चलाने आता है। गौरव, पूछिएगा कौन सा फैक्टर रहा सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत का? मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी कितनी अहम रही? जी कौन से फैक्टर सबसे मजबूत रहा छत्तीसगढ़ में? क्या मोदी की गारंटी वो मजबूत रही कि किसको देखती हैं? देखिए हर भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन है और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, काले कारनामे है, कुशासन है, वो फैक्टर बना है और 5 साल के आतंक के बाद अंततः प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का मिला। अभी आप लोग यहाँ पर भगवान राम का नारा लगा रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उन्हें जिताएंगे। बिल्कुल, जो राम को लाए हैं उसको जिता दिए। जो जय श्री राम, जय श्री राम, जो राम को लाए हैं उनको देश ने लाया है और आगे भी लाएंगे। राम को लेकर कौन आया है ये तो पूछिए जरा, किसको मानते हैं कि राम का मंदिर बनाने में किसकी भूमिका है? और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी राम का मंदिर बनाने में किसकी भूमिका मानते हो? कौन लेकर आया राम भगवान? ये पूरे मोदी जी लाए हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में देखिए, कांग्रेस ने हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक पात्र है और इन लोग का मुंह तोड़ जवाब मोदी जी ने दिया। विष्णुदेव साय पर भी एक रिएक्शन लीजिएगा गौरव जो राम को लाए है, जनता उनको लाई है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कैसा नेतृत्व चाहती है आप उनसे? एक स्वच्छ छवि के नेता भी माने जाते हैं विष्णुदेव जी, बहुत ही स्वच्छ। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता स्वच्छ छवि का ही होता है। विष्णुदेव साय भी स्वच्छ छवि के हैं और छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से चलाए हैं। हम जनता जो है उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। विष्णुदेव साय जी को लेके क्या कहना चाहेंगे? आपको मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को नेतृत्व मिला है विष्णुदेव साय जी का, पूरी आवाम की ताकत और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। कुछ और लोग हैं शरद जी, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। उनसे ही जानता हूं कि विष्णुदेव साय जी अब मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के, कैसे देखते हैं उनको? उनकी छवि को कैसे मान रहे हैं और क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे छवि के हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम लोग पूरा उनके साथ हैं। प्रदेश की जनता बहुत खुश है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, जो वादा किए सब पूरा करेंगे। अब आने वाला 20 साल भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ से कोई नहीं उखाड़ पाएगी, ये बात पक्का है। आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हमारे आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साय जी का मुख्यमंत्री बनना छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते में आगे बढ़ेगा और जो आतंकवाद, जो भ्रष्टाचार कोई राजनीति कांग्रेस ने की थी, वो यहाँ पर साथ से समाप्त हो जाएगी। तो देखिए शरद जी, उत्साह काफी और इनका साफ तौर पर कहना है कि विष्णुदेव साय जो है वो अच्छा काम करेंगे और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बीजेपी भी। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत आप बने रहिए, बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। लगातार निगाह रखिएगा। एक बार फिर आदित्य की तरफ रुख करेंगे। आदित्य, जो सवाल था उस पर आपका जवाब मैं फिर चाहूंगा कि आदिवासी मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ में कैसे हित सधेंगे। जाहिर तौर पर पड़ोसी राज्यों में और हिंदी भाषी बेल्ट में झारखंड की भी बात आपने की, वहां तो ये एक बढ़िया संदेश आदिवासियों के बीच में जाएगा ही। जी आदित्य। अरे यार फिर बात। जी आदित्य की तरफ हम चलेंगे। तो लगातार आप देख रहे हैं आपाधापी है, नृत्य है, महिलाओं की प्रतिक्रिया है और झूमते हुए छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपकी स्क्रीन पे है। जोश क्यों न थमे। आखिर इतनी मेहनत के बाद एक ऐसा चुनाव था जिसके लिए बीजेपी फेवरेट तो नहीं मानी जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने कमाल किया और जनादेश हासिल किया। और ये देखिए डफली के साथ वाह वाह वाह। तो ये भाई साहब जो डफली लेके गा रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है कि गाने के अच्छे अभ्यासी भी हैं और डफली भी जिस प्रोफेशनल अंदाज में बजा रहे हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि राजनीति में जो रहे वो सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं जानता। सुनिए जरा इन्हें एक बार फिर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से सुर में, लय में, ताल में गा रहे थे। हम कोशिश करेंगे आदित्य अगर हमें एक बार फिर मिल पाएं। आदित्य, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आदित्य, उसी सवाल पर आपका जवाब चाहूंगा। आदिवासी मुख्यमंत्री कितना हितकारी छत्तीसगढ़ के लिए? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है शरद जी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो भी सोचते हैं बहुत आगे की प्लानिंग करके सोचते हैं। देखिए, एग्जीक्यूट तो वहीं से करवाना, लेकिन जिस तरह से चीजें नजर आ रही, 2024 पहले उनकी नजर में है और 2024 में छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें उनको जीतनी है। पिछली बार 9 सीटें जीती थी और इस बार 11 सीटें। तो देखिए, ये नजर आ रहा है कि देखिए सौम्य चेहरा, सरल चेहरा, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बहुत लंबी प्लानिंग करके ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व है वो चल रहा है। यहाँ पर 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं, अगले 10 साल की प्लानिंग के साथ आदिवासी चेहरा, आदिवासी मुख्यमंत्री सीधे तौर पर देखिए, क्योंकि 14 सीटें सरगुजा में, 12 सीटें बस्तर में, 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और बस्तर की 12 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। मतलब ये 22 सीटों ने ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पे काबिज किया। ये 22 सीटें नहीं होती शरद जी तो भारतीय जनता पार्टी शासन में आ ही नहीं पाती। मैदानी इलाकों में 32 सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को और 31 सीटें मिली कांग्रेस को। मतलब केवल बिल्कुल आदित्य, आप देख लीजिए। मैं समझ रहा हूं इस समय अंदर आप जा रहे हैं, बिल्कुल आप पहुंचिए, क्योंकि उसके बाद हमें अंदर से जो रिएक्शंस मिलेंगी तो मैं आपसे बात करूंगा। इस समय अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, छत्तीसगढ़ के सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सीधे उनकी तरफ मैं चलता हूं। चंद्राकर साहब, पहले जी नमस्कार। ये देखिए अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विष्णुदेव साय पुष्पमाला से लदे हुए हैं, बहुत ही धैर्यवान, संतुलित। और ये देखिए बगल है अरुण साहू जी और तमाम जो अन्य नेता हैं वो, और सीधी तस्वीरें पीछे बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। और ये छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है। धक्का मुक्की की वजह से कैमरा हिलता हुआ, डुलता हुआ, बाहर उत्साही कार्यकर्ताओं का हुजूम, नृत्य करता हुआ, अंदर भी भारी भीड़, धक्का मुक्की आखिर क्यों ना हो। जिस घड़ी का इंतजार करते हैं सब, ये देखिए आप, छिप गया है कैमरे के पीछे, मोबाइल कैमरों के पीछे। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मौक़ों पर रिपोर्टिंग करके, जद्दोजहद करके आगे पहुंचना और तस्वीरें पहुंचाना सीधे।
व्यूअर्स तक, दर्शकों तक। तो ये हैं विष्णुदेव साय और पुष्प मालाओं से उनका स्वागत करते हुए आप देख रहे हैं तमाम नेता जो हैं वो पुष्प मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। और चूंकि अंदर सिग्नल्स का इशू हो जाता है तो ये कठिनाई भी, इतने सारे मोबाइल, इतनी सारी चीज़ें कि कनेक्टिविटी का इशू भी होता है। देखिए क्या कह रहे हैं विष्णुदेव साय। लगातार आपका नाम भी आगे चल रहा था मुख्यमंत्री के पद को लेकर। एक माला उतरती नहीं है कि दूसरी माला उसका स्थान लेने का प्रयास करती है और बड़ा कठिन होता है। बधाई बधाई सर, बधाई। विनम्र चेहरे, हाथ जोड़कर खड़े हुए चेहरे और सिग्नल्स का इशू, जैसा मैं आपसे कह रहा था, अंदर जहां ढेर सारे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं। यह आपको पहली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर से, जहां विक्ट्री साइन के साथ विष्णुदेव साय नजर आ रहे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। सर, सरगुजा में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री रही, क्या वो कारण था विष्णुदेव जी को चुनने का या और कोई फैक्टर? नहीं, वो सभी विधायकों की राय से और नेता चुने गए हैं और पूरे प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इसलिए शैलेंद्र जी ये से बात कहना कराना कि ये हुआ वो हुआ गलत है। एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए वरिष्ठ नेता का चयन हुआ है और प्रदेश उसमें आगे बढ़ेगा। विधायक मीटिंग होगी ना? थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे जो विधानसभा अध्यक्ष के लिए दावेदार माने जा रहे हैं, धर्मजीत सिंह हैं ये, और कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी में इनकी वापसी हुई है। झारखंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा सर? आगे आगे चले। मुंडे साहब हैं ये, मुंडे साहब पर्यवेक्षक बनकर जो आए थे। सर आप एक बता दीजिए सर, क्या थोड़ा सा बात हुई है क्या सर? विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए काम करेंगे। सर, सीएम के साथ साथ क्या डिप्टी सीएम वाला भी कोई फैक्टर? नहीं, अभी यहाँ पर कोई घोषणा नहीं हुई है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में चयनित कर लिया गया है। सर, और क्या क्या फैक्टर रहे सरगुजा में लैंडस्लाइड विक्ट्री के अलावा विष्णुदेव जी का चयन? निश्चित रूप से एक हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभव है उनको, वनवासी। सर कैसा फॉर्मेशन होगा ये बता दीजिए। पार्टी के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी का विषय कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ का नेतृत्व दिया गया। तो लगातार बधाइयों का दौर चल रहा है, प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। अरुण साव आप देखिए दाहिने हाथ की तरफ खड़े हैं, अन्य नेता उनके अगल बगल हैं। अरुण साव भी जीत के नायक हैं और ये वो शख्स है ओम माथुर जिन्होंने अद्भुत काम किया। ये उनकी माता जी हैं, उनके पैतृक गांव में, जहां हम बात करें अगर जशपुर जिले का। माथुर साहब क्या कह रहे हैं? ये ओम माथुर थे, कुछ कह रहे थे, हम फिर सुनवाएंगे आपको।
लेकिन उनकी माताजी को मिठाई खिलाने वाला ये भावुक दृश्य देखिए जशपुर से। और इस समय ये मां गौरवान्वित होगी, उनका सपूत आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। कठिन होता है फोटो सेशन के लिए, जैसे आप देखते हैं ये मीडिया का दायित्व है कि करिए करिए, मिठाई हाथ में लीजिए, हाँ माताजी के मुंह की तरफ ले जाइए, हाँ जी होल्ड करिए होल्ड करिए होल्ड करिए प्लीज। अब माताजी को इन सब की आदत है नहीं। दो तस्वीरें, एक तरफ एक माँ जिनकी माताजी का नाम जशमनी देवी और दूसरी तरफ उनका सपूत विष्णुदेव साय। कुनकुरी सीट से जीते हैं और जशपुर के बगिया गांव के किसान परिवार में इनका जन्म हुआ है। राम प्रसाद साय उनके पिता और जशमनी देवी ये जो स्क्रीन पर है। देखिए एक माँ कितना धैर्य रखती है। धरती और माँ एक समान होते हैं और यही है कि उसी धैर्य के साथ ये माता अपने चेहरे पर वही धैर्य के भाव कि मेरा पुत्र आगे बढ़ गया, ईश्वर ने उसे कामयाबी दी। तो ये तस्वीरें एक तरफ उनके घर की तस्वीरें हैं। जब से चुनाव के रिजल्ट आए, रेणुका सिंह कुछ कह रही हैं। चल रहे थे वो सब संभावित नाम थे, लेकिन आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला। अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी। चलिए, और ये उनकी माताजी हैं, उनके घर का, उनके सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जी। देखिए रेणुका सिंह जी मेरे साथ है। मैडम, हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि वो जो सीएम वाला कारकेट है वो रेणुका सिंह जी के घर तरफ जाए, लेकिन घर उसी संभाग में है, लेकिन घर थोड़ा सा मुड़ गई वो गाड़ी, रेणुका जी की जगह वहां पहुंच गई विष्णुदेव। देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने आज विधायक दल के नेता माननीय विष्णुदेव साय जी को चुना है। उन्हें राजनीति का काफी लंबा अनुभव है, चाहे संगठन हो, विधायक हो, सांसद हो, अनेक पदों पर रहकर उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ पार्टी और जनता की सेवा की है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे संभाग से और विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको छत्तीसगढ़ में उतारना चाहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी अरुण साव जी हैं, वो भी सांसदी छोड़कर आए, विधानसभा लड़े, जिता कर लाए, फिर अब उनकी भूमिका कहाँ? हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व कार्यकर्ताओं को जब जब जो जिम्मेदारी देती है हम उस रूप में काम करते हैं। लेकिन दोनों बड़े चेहरे, डॉक्टर साहब भी बड़े चेहरे, अरुण साव जी भी। चलिए, तो लगातार बातचीत चल रही है छत्तीसगढ़ में। आदित्य बात कर रहे हैं और ये उनके घर की तस्वीरें हैं जहां जशमनी देवी माता जी जो हैं लड्डू खा भी रही हैं और खिला भी रही हैं। लेकिन देखिए ये भारतीय ग्रामीण अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश। क्या बोलेंगे आपके बेटे देख रहे हैं? घर कब आओगे? लोयला उच्च माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी, यहीं से ये क्या कह रही हैं माता जी? ठीक है ना, आने बोलो नहीं। क्या कहेंगे विष्णु साई जी के लिए? कितने खुश हैं आज? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है? चलिए, तो आप देख रहे हैं एक माता जी इससे ज़्यादा क्या बोलेंगी और जाहिर तौर पर खुशी का एक मौका। जी, बंसल न्यूज़ ने भी बात की है माता जी से। जशमनी देवी जो माँ हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नव चयनित मुख्यमंत्री जो हैं, शपथ अभी उन्होंने नहीं ली है, अभी आप न्यूली सेलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं। नव चयनित मुख्यमंत्री जो हैं
विष्णुदेव साय, उनकी माता जशमनी देवी से बात की बंसल न्यूज संवाददाता ने। सुनिए क्या कुछ कहा। आज हम जशपुर जिले के गृहग्राम विष्णुदेव साय के गृहग्राम बगिया में मौजूद है। आज उनकी माता जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि निश्चित तौर पे विष्णुदेव साय जी आपके जो सुपुत्र हैं वो अब छत्तीसगढ़ के सीएम हो चुके हैं। कितनी उत्साह है, कितना खुशी है आपके मन में? बहुत खुशी है कि आज मेरा बेटा मेरा सपना को भी पूरा किया और छत्तीसगढ़ का महातारी का सेवा। उनका स्वभाव कैसा रहा है बचपन से, चूंकि आप उनकी माता हैं, उनकी शिक्षा किस तरह से हुई है, शिक्षा दीक्षा, और घर में उनका कैसा माहौल रहता है? का स्वभाव बचपन से ही अच्छा है, छोटे बड़े सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, सबको एक समान करता है, छोटे बड़े सबका सम्मान करता है, वो किसी को कुछ नहीं बोलता है, सबका सम्मान करता है। उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा, वो कब से राजनीति में आया और कैसी राजनीति संघर्ष उनका रहा है? पढ़ाई छोड़ा तो बेटा सरपंच बना, पंच से सरपंच और सरपंच से विधायक, विधायक से विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भी बना एक बार, और फिर से विधायक बन के सीएम बना। ब्रजमोहन अग्रवाल कुछ कह रहे हैं, सुनिए ब्रजमोहन जी। निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। ट्राइबल होने के अलावा और क्या फैक्टर रहे विष्णुदेव जी? उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। सर, जैसा आप लोग कहते थे कि इलीगल एंक्रोचमेंट और रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट है उनके ऊपर कार्रवाई है, तो अब क्या लाइन ऑफ एक्शन? वो कार्रवाई जारी रहेगी। तो आप सुन रहे थे ब्रजमोहन अग्रवाल को। लगातार उत्साह से भरी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। जशमनी देवी कह रही थी, सब कुछ उनको बहुत स्पष्ट है, पुत्र कैसे कैसे आगे बढ़े हैं। बिलासपुर चलते हैं जहां मुश्ताक हमारे साथी हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। मुश्ताक, आप कहां हैं और किस अपडेट के साथ आप हमें बता रहे हैं, कहां खड़े हैं आप, ये बताइए, और उसका संबंध विष्णुदेव साय जी से क्या है? जी देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में विष्णुदेव साय जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ चुके हैं, बिलासपुर में थोड़ी सी निराशा जरूर है, क्योंकि लगातार जो बिलासपुर के जो शहरवासी हैं वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार जो सीएम है वो बिलासपुर को मिले, और इस बात को लेकर के थोड़ी सी मायूसी जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जो कि आदिवासी वर्ग से आते हैं, उन्हें सीएम बनाने के बाद एक सीएम के जो बड़े चेहरे सामने आए, उसके बाद खुशी यहाँ पर देखी जा रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। नए सीएम जो है विष्णुदेव साय जी बन गए हैं, कितनी खुशी आप लोग महसूस हो रही है? छत्तीसगढ़ के जो नए सीएम भाजपा ने बनाया है और प्रदेश के विधायकों ने सब में मिलकर जो बनाया है, और उसमें सभी में काफी हर्ष की बात है। पूछिएगा अरुण साय जी को क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, बिलासपुर की क्या इच्छा है? में एक हर्ष व्याप्त है, और ये भी देखना होगा कि प्रदेश में अब नए सीएम बन तो। ये बताइए, बिलासपुर में जो है चूंकि अब सीएम का पद तो बिलासपुर को नहीं मिल पाया, कई और पद अभी भी हैं, क्या बिलासपुर के लिए अभी आप लोग बिलासपुर वासी के रूप में उम्मीद कर रहे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम का जो पद इन्होंने बनाने वाले हैं, उस पर हमारे बिलासपुर से एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जाए। देखिए, तो यहाँ पर सीएम के जो फेस है उसको लेकर के खुशी जरूर है, लेकिन अभी भी उम्मीद है लोगों में कि कम से कम डिप्टी सीएम का जो पद है वो बिलासपुर को मिले। जी बिल्कुल मुश्ताक, आप जहां खड़े हैं क्या उसी के पीछे अरुण जी का पैतृक घर है? जी बिल्कुल, हम लोग अरुण साहू जी के घर से थोड़ी दूर पे खड़े हैं और वहां पर फिलहाल जो है थोड़ी सी जो नाउम्मीदी, वो थोड़ी सी मायूसी वहां पर देखी जा रही है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो दूसरी जो घोषणाएं होनी है मंत्री। चलिए, तो आप इंतजार कीजिए और बिलासपुर को आश्वस्त कीजिए, मुश्ताक की अच्छी खबर आएगी। अरुण साहू जी एक बहुत ही जिम्मेदार और संभावनाशील नेता हैं और बिलासपुर मायूस नहीं होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी, ये बात हम बहुत जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि उन्हें मिलने वाली है, और बेहिचक वो डिप्टी सीएम जैसा पद बेहिचक हो सकता है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक। सीधे मैं चलूँगा जगदलपुर, जहाँ बीजेपी कार्यालय में है हमारे साथी रजत वाजपेयी। रजत, किस तरह का माहौल है? मुस्कुराहट होगी, नृत्य होगा, किस तरह का उत्साहपूर्ण वातावरण है, बताइए जल्दी से। जी शरद जी, अभी कुछ देर पहले ये घोषणा हुई है कि सीएम कौन होगा, और लोगों के आने का यहाँ सिलसिला अभी शुरू हुआ है।
4:30 बजे का समय जो है वो नियत किया गया है। पटाखे चलाए जाएंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी भैया बताएं, 8 सीट बस्तर को भाजपा से मिली है, क्या उम्मीद करते हैं? सीएम पद का जो है वो घोषणा हो गई सीएम पद की, क्या उम्मीद करते हैं बस्तर से और क्या मिलना चाहिए? कम से कम 3 मंत्री बस्तर से और होंगे, ऐसा उम्मीद है। और प्रमुख जिम्मेदारी पद जगदलपुर से मिलना चाहिए। जहाँ तक किरण जो देव जी हैं, जो संगठन का काम करते हुए आज तक यहाँ पहुँचे, अपनी कार्य क्षमता को प्रदेश में भी दिखा चुके हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है कि उनकी और बस्तर की जो बात बिल्कुल रजत, आप रिएक्शन लेते रहिए, बात करते रहिए, जब तक मैं एक चक्कर रायपुर लगा कर आता हूं। आदित्य हमसे कुछ कह रहे हैं। जी आदित्य, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। जी आदित्य जी, चलिए आदित्य से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जब तक अजय ओम माथुर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत के एक प्रमुख नायक हैं, जिन्होंने अपनी यात्रा जब शुरू की भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बस्तर को ही चुना, ओम माथुर ने। और आप देख रहे हैं कि लगातार स्वागत का क्रम चला, देर तक चला और अभी भी चल ही रहा है, चलता रहेगा। अभी तो कई दिनों तक ये स्थिति रहेगी, स्वागत चलता रहेगा। विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, सुनिए। अभी बोलना कठिन है उनके लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ बोल पाएं वो इस समय। लगातार कैमरों का हुजूम, माइक आईडी सामने, पुष्पमालाएं पहनते हुए। धन्यवाद। अभी तो धन्यवाद। चलिए आदित्य नामदेव के पास हम चलते हैं। यहाँ जद्दोजहद करनी पड़ती है ऐसे मौकों पर, और थोड़ी देर के लिए जिसके लिए एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़, क्या कहें इस समय। खुशी का अतिरेक भी चुप करा देता है और पीड़ा जब होती है तब भी व्यक्ति चुप हो जाता है। तो ये खुशी के वो पल हैं जब शब्द गायब हो जाते हैं। आदित्य जी। जी बिल्कुल, देखिए शरद जी, अभी थोड़ी देर पहले रेणुका सिंह जी से मेरी बातचीत हो रही थी। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि मैं केंद्रीय मंत्री रही, अब कार्यकर्ता हूं और आगे भी कार्यकर्ता की तरह काम कर दूंगी। लेकिन रमन सिंह जी की आगे क्या भूमिका रहेगी, चलिए विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं। आदित्य सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। लगातार सिग्नल्स जो हैं वहां पर अटक रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे जब नेटवर्क्स वहां मौजूद होते हैं तो जिस प्रक्रिया के तहत ये सब कुछ लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाती हैं उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। कई बार जैमर, ये ओम माथुर के साथ थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब विष्णुदेव साय अपनी बात कह रहे थे, और अब वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। जैसे ही हमें फिर उनकी रिएक्शन मिलती है हम आपको ले चलेंगे। जब तक हम कोशिश करेंगे, एक बार आदित्य की तरफ फिर रुक करते हैं। जी आदित्य। बिल्कुल, देखिए जी, रेणुका सिंह जी यहाँ से गुजरती हुए हैं यहाँ पर, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत की। जी, सरगुजा ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। पहली बार सरगुजा चलिए, तो लगातार तस्वीरें अटक रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़ चली है। अटकने का क्रम या अटकलें जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन अंदर काफ़ी सारे, एक तो थोड़ा सा दूर है, आउटस्कर्ट में है, रायपुर में भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय, और सिग्नल्स का भी कुछ विषय वहाँ पर चुनौती पैदा करता है। तो विष्णुदेव साय अब मुख्यमंत्री हैं, नव चयनित मुख्यमंत्री हैं। अब गवर्नर उन्हें शपथ दिलाएंगे और ये देखना दिलचस्प होगा कि शपथ वो अकेले लेंगे
या उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे अवसर पर? देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार। चलिए अजय चंद्राकर जी की तरफ चलूंगा। ऑडियो चलता रहेगा मुख्यमंत्री का, ऑडियो आप सुनते रहिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने हैं। अजय चंद्राकर जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। पहले हम ऑडियो सुनते रहते हैं, क्या कह रहे हैं अजय चंद्राकर जी? जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद जी, नड्डा जी। हाँ मैं आता हूं अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जी जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना आभार भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनका सबका मैं आभारी हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला काम मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की सुविधा, पहला काम। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, ये छत्तीसगढ़ के नव चयनित मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं मीडिया से, विष्णुदेव साय, आदिवासी मुख्यमंत्री। चलिए तो और हम स्पष्ट तस्वीरें दिखाने के अजय चंद्राकर जी, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, अब आपकी एक मुकम्मल टिप्पणी, किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और क्या ये एक ऐसा चेहरा और एक ऐसा फैसला है भारतीय जनता पार्टी का जो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए शुभंकर और महत्वपूर्ण और उपयोगी हर दृष्टि से साबित होने वाला है? आपका रिएक्शन सर। बिल्कुल शरद जी, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो रहा था तो उस समय पार्लियामेंट में उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी आदिवासी राज्य और एक वनवासी राज्य की बात किए थे। उस दृष्टिकोण से एक आदिवासी नेतृत्व आज छत्तीसगढ़ को मिला है और विष्णुदेव साय जी, इसमें कोई शक ही नहीं। बीजेपी के पास में तो अनेक विकल्प थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विकल्प को मौका दिया गया और जो एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ एक सौम्य चेहरा है और ही इज वेरी गुड कोऑर्डिनेटर, क्योंकि 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता को जानते हैं, मुखाग्र सहित नाम
सहित जानते हैं तो बीजेपी यहाँ पर आदिवासी सीटों की तो बात अलग रही, लेकिन विष्णुदेव साय जी का व्यक्तित्व पूरे छत्तीसगढ़ में एक सम्मानित नेता, निर्विवाद नेता और साथ ही साथ एक सौम्य चेहरा के रूप में रहा है। और जो कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उसी के प्रतीक के रूप में विष्णुदेव साय जी दिखाई देते हैं। शरद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। चंद्राकर साहब, अब थोड़ा सा हम ये भी कैलकुलेशंस देख लें कि क्या आपको लगता है अरुण साव जी डिप्टी सीएम होंगे? डिप्टी सीएम का एक पद तो क्योंकि उनकी वरिष्ठता और उनके योगदान को देखते हुए डिप्टी सीएम का पद ही उनके लिए मुफीद दिखता है। हालांकि ये पार्टी और मुख्यमंत्री का फैसला होगा। इसके साथ ही बड़ा आदमी बनाने की बात थी ओपी चौधरी जी को, तो उनकी अभी उस तरह की वरिष्ठता नहीं है, तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी उनके काम करने की संभावना दिखती है। फिर रेणुका सिंह है, वो भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर समायोजित की जा सकती हैं। जो संभावित कैबिनेट है, क्योंकि ये सभी जो अरुण जी इस्तीफा दे चुके हैं सांसदी से, अगर बात करें रेणुका जी की, वो इस्तीफा दे चुकी हैं, तो अब आप जो भावी कैबिनेट है, बृजमोहन जी के बिना तो कल्पना नहीं की जा सकती कैबिनेट की, राजेश मूणत हो सकते हैं कैबिनेट में, और तमाम जो चेहरे हैं, वरिष्ठ चेहरे जो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में रहे हैं कैबिनेट, या आपको लगता है कि कैबिनेट में भी भारतीय जनता पार्टी नाम की तरह कुछ चौंकाने वाले फैसले कर सकती है? जी, मुझको लगता है शरद जी कि कैबिनेट का जो विस्तार होगा, गठन होगा, उसमें राम विचार नेताम जी, रेणुका जी, लता उसेंडी जी, विक्रम मंडावी जी और केदार कश्यप जी, ये आदिवासी वर्ग से हो सकते हैं। बाकी बृजमोहन अग्रवाल जी तो उनको तो अवश्य मौका मिलेगा, और उन्हीं के समकालीन अमर अग्रवाल जी का भी दावा पुख्ता बनता है वैश्य समाज से, इन दोनों को मिलेगा। बाकी ओबीसी वर्ग से भी कैबिनेट में कुछ नेताओं को शामिल किया जाएगा। तो एक काफी संतुलित दृष्टिकोण से संतुलन बनाने का प्रयास मंत्रिमंडल में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और अरुण साव जी की भूमिका ज़रूर, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत किया है। विष्णुदेव साय जी के व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो लंबा अनुभव है आपका छत्तीसगढ़ के अलग अलग पार्टी के, कांग्रेस, बीजेपी और जोगी जी की जो पार्टी रही है, उनके नेताओं को करीब से देखने समझने का। कैसा आप देखते हैं विष्णुदेव साय जी? बहुत शांत हैं, संयमित हैं, धीर गंभीर हैं, मितभाषी हैं, बहुत कम बोलते हैं, पार्टी मैन हैं जिसे कहा जाता है, पार्टी की रीति नीति में ढले हुए हैं बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप कि इसके जो फायदे हैं, एक प्रशासक की छवि मुख्यमंत्री के लिए बहुत आवश्यक है, उसमें भी खरे उतरेंगे ही क्योंकि पार्टी ने सोच समझकर ही निर्णय किया है? जी अजय जी। अब बिल्कुल शरद जी, देखिए 3 कार्यकाल बीजेपी का रहा। अब वेरी गुड कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी को याद किया जाता है। कुछ भी विवाद नहीं हुआ उनके 15 साल के लंबे कार्यकाल में। विष्णु साव देव जी भी कभी किसी भी विवाद में नहीं रहे, और छत्तीसगढ़ की समस्याओं को उनके समाज के मार्ग में वो आगे बढ़ते गए, और सरपंच से लेकर के आज मुख्यमंत्री जी तक उनको अवसर उनकी पार्टी दे रही बात अरुण साव जी का। अरुण साव जी का जो मेहनत और 12% वोट जिस तरह से बीजेपी स्विंग की थी, उसमें अरुण साव जी के कुशल और सक्षम नेतृत्व को भी श्रेय दिया जाता है। चलिए मैं बढ़ता हूं। अजय जी आता हूं आपकी तरफ। इस समय आदित्य नामदेव कुछ अपडेट के साथ हमारे साथ हैं। जी आदित्य, आपकी तरफ आ रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनोज जी, बात कीजिएगा शरद जी, जो राजेश मूणत जी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, इस बार फिर से टिकट दिए, 40,000 से ज्यादा वोट से वो जीते। और सबसे बड़ी बात है, रायपुर सीट में देखिए बहुत बड़े नेता, बहुत कद्दावर नेता विष्णुदेव साय जी अब छत्तीसगढ़ के नेम। हमारा सौभाग्य एक अच्छे सुलझा हुआ व्यक्तित्व, संगठन और सत्ता में काम करने वाला, केंद्रीय मंत्री से लेकर के जनपद तक के अंदर रहने वाला व्यक्ति, आम जनता से जुड़ा हुआ। जब वो छत्तीसगढ़ की कमान उसके हाथों में दिए, हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। किसी को पता या ना पता हो, चुनाव जिस समय आप लड़े, आप हारे, आप 2 महीने के अंदर बोलने लगे थे सरकार जा रही है। ये उस दिन से पता चल गया था कि आप कांग्रेस की सरकार जा रही, भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, कांग्रेस की सरकार अपने कर्मों से जुड़ी। ये छत्तीसगढ़ या आवाज चला करके जनता को सिर्फ गुमराह किया, बैठ करके नई नई योजना बनाकर को जनता से कैसे लूटें,
छत्तीसगढ़ को लूट करके खाने वाले, छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने वाले ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और इसलिए छत्तीसगढ़ में एक ऐसा व्यक्तित्व जो गांव, गरीब, किसान, मजदूरों से जुड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व में उसको मुख्यमंत्री दिया, उसका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम। एक बहुत क्रूशियल सा सवाल है, पता नहीं आप कितना जवाब देंगे, लेकिन कैबिनेट को बनाना एक बड़ी टेढ़ी कीर है। इतने सारे सीनियर जीत कर आए हैं, नए चेहरों को भी मौका देना पड़ेगा। और आपने विष्णुदेव साय जी को बनाए थे डिप्टी सीएम, भी बताया जा रहा है कि ओपी चौधरी साहब बन सकते हैं। तो कैबिनेट का जो गठन होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल मानते हैं, कैबिनेट ही काम करेगा। और पार्टी का कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता जब इस देश के अंदर जाकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है तो हर कार्यकर्ता सक्षम है, अवसर मिलेगा, वो कार्यकर्ता काम करके दिखाएगा। देखिए, ये थे हमारे साथ राजेश मूरत साहब, लगातार मंत्री रहे 15 साल तक और अब फिर से जीत कर आए हैं। निश्चित तौर पर बड़ा पोर्टफोलियो इनको मिलेगा। विकास उपाध्याय जैसे कद्दावर कांग्रेस के नेता को इन्होंने 40,000 से ज्यादा मतों से हराया। तो बड़ा नेता, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। और ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के वो सूत्रधार जिन्होंने इस जीत में, जहां तक जीत पहुंची वहां पर बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, इन लोगों ने लगातार मेहनत की। बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, बहुत खुशी हो रही। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है, सब कार्यकर्ताओं का मेहनत काम किया है और लगातार जब से कांग्रेस की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता फील्ड में बूथ स्तर पर मेहनत किया, उसका परिणाम है। देखिए, कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। अब देखिए, विष्णुदेव साय जी आ सकते हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और देखिए, ये यहाँ पर अभी ये आदित्य एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन चुनिएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना आभार भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनका सबका मैं आभारी हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की स्वीकृति, पहला काम। चलिए, धन्यवाद। बधाइयों का दौर भी जारी है। भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया। पूर्व सीएम रहे कुनकुरी विधायक, वरिष्ठ बीजेपी नेता विष्णुदेव साय जी को उन्होंने बधाइयां दी हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं, इस तरीके का ट्वीट उनकी ओर से सामने आया। देखिए, हर तरफ हम देख रहे हैं बधाइयों का दौर जो है जारी है। नवा छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाएंगे, ऐसी कामना करता हूँ, भूपेश बघेल ने ये अपने ट्वीट में लिखा है। बिल्कुल प्रशंसा, और चारों तरफ जैसा आप कह रही हैं एक जश्न का माहौल है और ये पूरा जश्न जो है छाया हुआ है। आपको हम ये भी अब बताते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे थे, अमित शाह जी जो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, पहले तो उनकी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसमें शतरंज जो एक बहुत दिमागी खेल माना जाता है, उसके ज़रिए एक संदेश दे रहे हैं वो कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप जो चाल चल रहे हैं आपका फोकस उसी पर हो, बल्कि आप बेहतर चाल आगे सोचकर आगे बढ़ें। ये महत्वपूर्ण बात है कि आप क्या चलें इसमें ना अटक जाएं, कैसे मैं अच्छी से अच्छी चाल चलूं इसमें ना अटकें। आपको पूरा गेम प्लान अपने दिमाग में रखना होता है। तो ये तलाश करें, बेहतर चाल के लिए आप अपनी तलाश करें। और ये उनके परिवार की ही समझा जाता है कि उनकी पौत्रियां हैं
और देखिए आप कि एक राजनेता का यहाँ उनका चेहरा कितनी मृदुलता से भरा है, कितना प्रेम है।